Rahim. Dear aspirants, dear CSS and PMS aspirants, welcome to ICRA Institute for Competitive Exams. मेरा नाम प्रोफेसर उमैर अमजद है और आज से हम इंशाल्लाह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरीज ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और CSS और PMS दोनों के अंदर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक निहायत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बन चुका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट के हवाले से आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये बेसिकली सब्जेक्ट है क्या एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वेरी सब्जेक्ट, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें CSS के अंदर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर है। इसके सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहले आती है बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस एंड कॉन्टेक्स्ट। हमें सबसे पहले देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसका रोल, उसका स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद हमने देखना है इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी विल स्टडी सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 2, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे और बुनियादी तौर पर हम यहाँ पर थेरीज या अप्रोचेस की बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थेरीज या अप्रोचेस की हम बात करेंगे एंड वी स्टार्ट फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहते हैं। ये तीनों एक ही हैं। आगे देखिएगा काइंडली, ये कोर्स आउटलाइन में आपको नज़र आ रहा होगा कंटेम्प्रेरी थेरीज। क्लासिकल अप्रोच को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की जानिब, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ जो है ब्यूरोक्रेसी, उसको हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की। नंबर 3 पे हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल की लाइफ से लेकर एक नेशन की लाइफ तक प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बुनियादी तौर पे प्लानिंग ही होती है जो किसी इंडिविजुअल या किसी नेशन को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल करती है। लिहाजा प्लानिंग को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं और व्हाट इज़ द प्लानिंग मशीनरी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में, वो है बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजट क्या होता है, और कहा जाता है कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से
जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो बजट को हम प्रॉपर तरीके के साथ डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट की हम बात करेंगे, और टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हम ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उनमें से कौन सी टाइप पाकिस्तान में अप्लाई होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है और इसकी आज के दौर में इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या अहमियत है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, और उसके बाद पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स की हम बात करेंगे। फिर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इन दी पास्ट वो क्या स्ट्रक्चर था, और आईसीएस जो ब्रिटिश रूल के तहत चलाया जाता था वो क्या था, और पाकिस्तान में कौन कौन सी रिफॉर्म्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस कराई गई। फिर उसके बाद हम गवर्नेंस की बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो गवर्नेंस की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को एनहेंस कर सकती हैं। फिर इसके बाद हम अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, एंड फाइनली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये तो कोर्स था हमारा CSS का। चलिए अब ज़रा एक बर्ड्स आई व्यू हम PMS के कोर्स का भी ले लेते हैं। PMS की अगर मैं बात करूं क्लास, डियर एस्पिरेंट्स, अगर मैं PMS की बात करूं तो PMS के अंदर ये 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स पेपर 1 एंड 100 मार्क्स पेपर 2। सिलेबस तकरीबन सेम ही है, कुछ टॉपिक्स पेपर 2 के अंदर नए ऐड होंगे, ये आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। सेम उसी तरह से फर्स्ट आउटलाइन है, सेकंड हेडिंग उसी तरह से है, और तकरीबन कोर्स जो है वो ओवरलैप कर रहा है। जो 2-4 टॉपिक बदलेंगे उसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस आ जाएंगी, लीडरशिप की थ्योरीज आ जाएंगी, वो हम अलग से PMS की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो है वो CSS के रिकॉर्डिंग्स के बाद फिर PMS के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे उस पर हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चला लेंगे, तो वो इस तरह से हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। अब मैं रिकमेंडेड बुक के हवाले से अगर बात करूं डियर एस्पिरेंट्स, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे येलो कलर हाईलाइट हो रहा होगा। सीरियल नंबर इज़ 20 एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। द नेम ऑफ द ऑथर इज़ डॉक्टर सुल्तान खान। आप लोगों ने ये बुक लेनी है, बाज़ार से आराम से ये बुक मिल जाती है। आप लोगों ने इस बुक का लेटेस्ट एडिशन जो है वो परचेज़ करना है। उसकी रीज़न ये है कि बाद में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इस बुक में अपडेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस एडिशंस के अंदर वो टॉपिक्स मौजूद नहीं हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट इसका एडिशन आप लोगों ने परचेज़ करना है बाज़ार से, राइट। सो ये बस एक आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक जो है वो एनफ है। इसके अलावा लेक्चर स्लाइड्स मेरी बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होंगी, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं ऑनलाइन आपके साथ जो सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स हैं वो एकेडमी के फोरम से आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरह से हमारा ये कोर्स आउटलाइन है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे, और इस कोर्स को थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करेंगे कि इस अंदाज से आपको पढ़ाया जाए और इस अंदाज के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर टारगेट हो।
इंशाल्लाह जब हमारे लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे क्लास, डियर एस्पिरेंट्स, अगर जब हमारे लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद हम पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं वो भी आपके साथ मैं लेकर आऊँगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स बनाएंगे और प्रॉपर तरीके के साथ उसको डिस्कस करेंगे।